हेलो स्टूडेंट, हम लोग डिस्कस कर रहे थे कूलॉम्स लॉ। तो कूलॉम्स लॉ में आज हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम। इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम में क्या होता है, दो चार्ज हमारे फिक्स होते हैं, उसके बीच में या उसके साइड में एक चार्ज को हमें इक्विलिब्रियम पोजीशन पे लाना होता है। पहले हम फिक्स चार्ज के लिए करेंगे, उसके बाद दोनों चार्ज हम किसी भी चार्ज को फिक्स नहीं करेंगे, विदाउट फिक्स वाले के लिए भी करेंगे। तो पहले आप लोग देखिए, ये मान लो हमारे पास दो चार्ज है, एक चार्ज है Q एंड ये सेकेंड चार्ज है Q2 या Q इक्वल ले रहे हैं अभी, Q एंड दोनों पॉजिटिव है, ये प्लस Q एंड प्लस Q। तो यहाँ पर हमें ये बताना है कि अभी यहाँ पर ये हम लॉजिक से ट्राई कर रहे हैं कि यहाँ पर जो भी चार्ज हम रखेंगे वो कहाँ पर इक्विलिब्रियम में आएगा। तो कहाँ पर वो इक्विलिब्रियम में आ सकता है, एक पोजीशन यहाँ पर देखिए टोटल कितने टाइप के पोजीशन हो सकते हैं, इस साइड का हो सकता है, इस साइड का हो सकता है और एक बीच का हो सकता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर मान लो एक Q चार्ज यहाँ पर रख देते हैं, Q चार्ज यहाँ पर अगर हम रख देते हैं तो ये पॉजिटिव चार्ज है और इसको भी हम पॉजिटिव मान रहे हैं, अभी पहले पॉजिटिव मान रहे हैं। तो अगर ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो ये इस पर फोर्स किस डायरेक्शन में लगाएगा, मान लो यहाँ r डिस्टेंस पे हमने रख दिया, तो ये फोर्स किस डायरेक्शन में लगाएगा, इस डायरेक्शन में लगाएगा। ये वाला इस पर फोर्स किस डायरेक्शन में लगाएगा, ये x मान लेते हैं इसको, x, और ये डिस्टेंस मान लेते हैं r पर, ये दोनों है, ठीक है। तो ये फोर्स, ये वाला चार्ज इस पर फोर्स इस डायरेक्शन में लगाएगा, प्लस x डायरेक्शन में। ये वाला भी पॉजिटिव चार्ज है, इसको भी हम पॉजिटिव मान रहे हैं, तो ये भी इसी डायरेक्शन में लगाएगा। तो दोनों किस डायरेक्शन में इस पर फोर्स लगा रहे हैं, प्लस x डायरेक्शन में। तो क्या ये इक्विलिब्रियम पर रह सकता है, इक्विलिब्रियम पर नहीं रह सकता, तो प्लस तो नहीं हो सकता, ठीक है। चलो माइनस करके देख लेते हैं। अगर मान लो हम माइनस यहाँ पर माइनस Q ले लेते हैं, तो ये प्लस चार्ज इसको किस डायरेक्शन में अट्रैक्ट करेगा, इस डायरेक्शन में, माइनस x डायरेक्शन में। ये वाला प्लस चार्ज है, ये भी किस डायरेक्शन में अट्रैक्ट करेगा, माइनस x डायरेक्शन में। तो ये क्या पॉसिबल है, आप चाहे प्लस रखिए या माइनस रखिए, कोई भी यहाँ पर कोई भी चार्ज इक्विलिब्रियम कंडीशन में नहीं आएगा, तो वो पोजीशन पॉसिबल नहीं है। ऐसे ही इधर भी रख के देख लेते हैं, इधर भी x डिस्टेंस पे हमने क्या रख लिया, प्लस Q चार्ज। तो अगर प्लस Q चार्ज रख रहे हैं तो ये वाला किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, इस पर अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये अपोजिट डायरेक्शन में इसने फोर्स लगा दिया। ये वाला भी प्लस है, ये वाला भी प्लस है, तो इसको रिपेल करेगा, तो इसको माइनस x डायरेक्शन में दोनों मिलके फोर्स लगा रहे हैं। तो ये क्या इक्विलिब्रियम पर होगा, नहीं होगा। फिर से चेक करते हैं नेगेटिव के लिए। तो अब हमने इसको नेगेटिव क्यों ले लिया। अब यहाँ पर देखिए ये किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, इसको अट्रैक्ट करेगा, तो इसको अट्रैक्ट करेगा, तो प्लस x डायरेक्शन में इसने फोर्स लगाया। ये वाला Q इस पर किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, प्लस Q डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। तो ये भी कंडीशन पॉसिबल नहीं है। तो अभी हमें ये पता चल गया, ना तो इस साइड में होगा ना तो इस साइड में, किसी भी साइड में क्या नहीं होगा, इक्विलिब्रियम। अब हम बीच में एक चार्ज को रख के ट्राई करते हैं। तो यहाँ पर मान लो बीच में एक चार्ज को रख रहे हैं, ठीक है। अभी हम मिडिल में रख रहे हैं, ठीक है। अब इसको पहले हम प्लस लेके देखते हैं। अगर हम प्लस लेके देखते हैं तो ये वाला चार्ज इसको क्या करेगा, इस तरफ रिपेल करेगा, ये वाला चार्ज इसको इस तरफ रिपेल करेगा। तो अब देखिए एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है। अगर ये दोनों फोर्स क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तो ये किस में आ जाएगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाएगा। अगर ये माइनस चार्ज होता तो ये अभी ये रिपेल कर रहा था, तब क्या करने लगता, ये अट्रैक्ट करने लगता, और ये माइनस होता तो ये भी अट्रैक्ट करने लगता, तो भी ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में होता। तो ये तो कंफर्म हो गया कि बीच में आएगा, और वो चार्ज माइनस भी हो सकता है एंड प्लस भी हो सकता है। तो पहले जो हमारे काम का नहीं है उसको हम चलो भी रफ नहीं करते हैं, अभी इसका नोट्स भी बनाना है। तो ये हम मान रहे हैं कि ये दोनों, ये वाली कंडीशन और ये बाहर वाली कंडीशन, ये दोनों कंडीशन हमारे काम की नहीं है, ये दोनों कंडीशन बेकार है, मतलब यहाँ पर इक्विलिब्रियम नहीं होगा। तो इक्विलिब्रियम होगा कहाँ, अगर Q एंड Q क्या है, इक्वल है, तो Q एंड Q अगर इक्वल हैं तो इक्विलिब्रियम कहाँ पर आएगा, कहीं बीच में आएगा, ठीक है।
Q एंड Q इक्वल है तो फोर्स बराबर करना है, तो इधर का फोर्स इक्वल टू इधर का फोर्स, तो ये जो इक्विलिब्रियम पॉइंट आएगा वो कहाँ पर आएगा, मिडिल में आएगा। बट अगर Q एंड Q इक्वल नहीं है तो कहाँ पर आएगा, तो एक बार Q एंड Q इक्वल ना लेके हम देख लेते हैं। तो एक नेक्स्ट कंडीशन हम बनाते हैं, इसमें मान लो ये चार्ज है Q और ये है +4Q और ये डिस्टेंस कितना है R। अब यहाँ पर बताना है कि किस साइड में हमारा चार्ज होगा। तो मान लो यहाँ पर हम Q चार्ज रख रहे हैं, यहाँ पर +Q, तो ये क्या करेगा, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, ये वाला क्या करेगा, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। अब इन दोनों फोर्स को इक्वल करना है, तो इक्वल करना है तो ये वाला देखो छोटा चार्ज है, छोटे चार्ज का फोर्स बड़े चार्ज के फोर्स के इक्वल होना है। तो इसका मतलब थोड़ा थोड़ा हमें ये समझ में आ रहा है कि इसके नज़दीक होगा। इसके नज़दीक क्यों होगा, क्योंकि ये वाला चार्ज ज़्यादा बड़ा है तो ये ज़्यादा बड़ा फोर्स लगाएगा, तो जो छोटा वाला चार्ज होगा उसके नज़दीक होगा, तभी इस चार्ज का फोर्स इसके इक्वल हो पाएगा। तो ये तो हमें थोड़ा थोड़ा पता चल रहा है कि ये थोड़ा सा इसके नज़दीक होगा। और इस डिस्टेंस को हम मान ले रहे हैं x, ये इतना डिस्टेंस x है, तो ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा r माइनस एक्स, जबकि टोटल दोनों चार्ज के बीच में डिस्टेंस क्या था, x। अच्छा, अभी इसको हम फिक्स मान रहे हैं, ये ऊपर वाले में भी दोनों फिक्स थे, फिक्स, और ये भी फिक्स है, ठीक है। अभी हमारे ये दोनों जो साइड वाले चार्ज थे ये दोनों फिक्स हैं, केवल किस पर हम इक्विलिब्रियम देख रहे हैं, यहाँ इस बीच वाले चार्ज पर, यहाँ भी इसी बीच वाले चार्ज पर देख रहे हैं इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पर फोर्स हमें इक्वल करना है, फोर्स इक्वल करना है इस वाले पॉइंट पर, इस पॉइंट P पर फोर्स इक्वल करना है। तो पॉइंट P पर फोर्स इक्वल करेंगे तो इस Q से इस पर क्या फोर्स हो जाएगा, ये भी Q है, तो Q डिवाइडेड बाई x² इक्वल टू इस फोर्स, इस वाले चार्ज से इस पर फोर्स, दोनों फोर्स को इक्वल कर देना है क्योंकि दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है। इसका फोर्स इस डायरेक्शन में है, इस वाले का फोर्स इस डायरेक्शन में है। तो अगर इसको हम स्मॉल f मान लें, इसको कैपिटल F, तो ये हो गया स्मॉल f इक्वल टू, चलो यहाँ थोड़ा सा सही करके लिख देते हैं, स्मॉल f इक्वल टू कैपिटल F। स्मॉल f क्या हो गया, Q अपान x² इक्वल टू कैपिटल F जो ये लगाएगा और दोनों इक्वल होंगे, तो ये हो गया Q 4Q अपान R माइनस एक्स का स्क्वायर। अब यहाँ से Q K ये सब कैंसिल आउट हो गया, 4 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 4x² इक्वल टू R माइनस x²। तो यहाँ पर हो गया 2x इक्वल टू R माइनस एक्स, ये इधर आएगा तो ये हो गया 3x इक्वल टू R, x इक्वल टू क्या हो गया R/3। मतलब ये कितने डिस्टेंस पर होगा, स्मॉलेस्ट चार्ज से R/3, तो बड़े वाले चार्ज से कितना हो जाएगा 2R/3। तो ये वाली दूरी आ गई, ये वाली दूरी हमारी आ गई, या ये वाला डिस्टेंस आ गया R/3, तो ये वाला कितना हो जाएगा 2R/3। ये सबको क्लियर है। तो इसमें कंक्लूजन क्या निकला कि अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज होंगे तो कहाँ पर आएगा, बीच में आएगा। बट अभी थोड़ा सा इसमें कंक्लूजन और निकालते हैं, एक नेगेटिव चार्ज के लिए भी हम देख लेते हैं, दोनों नेगेटिव लेके। तो यहाँ पर देखो ये दो चार्ज हमने नेगेटिव वाले लिए, नेगेटिव, और इसको हमने ले लिया 9Q, ये Q, ये ले लिया हमने R। अब यहाँ पर बताना है हमें कि इक्विलिब्रियम कहाँ पर होगा। तो अगर देखिए पॉजिटिव यहाँ पर रखेंगे तो ये दोनों अट्रैक्ट करेंगे, मतलब अगर पॉजिटिव चार्ज हमने यहाँ पर रख दिया, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज रख दिया Q+, तो ये भी अट्रैक्ट किया, ये भी अट्रैक्ट किया उस डायरेक्शन में, तो इक्विलिब्रियम आना संभव नहीं है। अगर इसको हमने माइनस कर दिया, माइनस, तो ये भी रिपेल किया, वो भी रिपेल किया,
तो इससे भी इक्विलिब्रियम नहीं आएगा। अगर इस साइड में हम रखेंगे पॉजिटिव क्यू तो दोनों क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, तो दोनों इस साइड में एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, पॉसिबल नहीं है। अगर यहाँ पर माइनस रखेंगे तो दोनों प्लस एक्स डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, तो वो भी पॉसिबल नहीं है फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए। तो इसका मतलब बीच में ही होगा, बीच में ही होगा। तो यहाँ पर मान लो एक्स डिस्टेंस पर क्यू रख लेते हैं, तो अब इसका भी फोर्स वही इक्वल कर देना है। तो इस पर मान लो ये स्मॉल फोर्स हो गया एफ, और इस डायरेक्शन में कैपिटल फोर्स एफ, तो स्मॉल फोर्स इक्वल टू कैपिटल फोर्स। स्मॉल फोर्स हम स्मॉल क्यू के लिए ले रहे हैं, कैपिटल फोर्स बड़े क्यू के लिए ले रहे हैं, 9 क्यू के लिए। तो ये हो गया के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर के 9 क्यू अपॉन ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये टोटल एक्स है, ये हो गया आर माइनस एक्स, ठीक है, आर माइनस एक्स। तो ये हो गया आर माइनस एक्स का स्क्वायर, के क्यू कैंसिल आउट, तो ऊपर केवल 9 बचा, 9 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x स्क्वायर इक्वल टू आर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया 3x इक्वल टू आर माइनस एक्स। तो ये हो गया 4x, x इक्वल टू आर बाई 4। x इक्वल टू अगर ये वाला x हो गया r बाई 4, तो इधर बड़े वाले चार्ज से दूरी कितना हो जाएगी, 3r बाई 4, ठीक है, r बाई 4 एंड 3r बाई 4। तो यहाँ पर देखिए कंक्लूजन क्या निकला कि अगर सेम टाइप का चार्ज है, हमारा सेम टाइप का चार्ज है, तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम बीच में आएगा और छोटे वाले चार्ज के पास होगा। सेम टाइप का चार्ज मतलब या तो पॉजिटिव पॉजिटिव हो या नेगेटिव नेगेटिव हो। तो कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर सेम टाइप का चार्ज होगा तो इक्विलिब्रियम दोनों चार्ज के बीच में आएगा और छोटे वाले चार्ज के पास होगा। इसमें भी ये दोनों फिक्स हैं, ये चार्ज अभी हम फिक्स के लिए बात कर रहे हैं, ये भी फिक्स है और ये भी फिक्स है, केवल बैरे किसको हमें रखना है, कैपिटल वाले क्यू को, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट हमारे एकदम इंपॉर्टेंट आ गए कि अगर चार्ज सेम टाइप का है तो उसमें इक्विलिब्रियम पोजीशन बीच में आएगा और छोटे वाले चार्ज के पास होगा। यहाँ पर देखिए ये जो क्यू था हमारा, ये क्यू हमने यहाँ पर रखा, ये क्यू, तो क्या इस क्यू पर डिपेंड करेगा फोर्स, इस क्यू पर डिपेंड नहीं करेगा, या प्लस हो माइनस हो इस पर भी नहीं डिपेंड करेगा, और इसके मैग्नीट्यूड पर भी नहीं डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर देखिए ये क्यू क्या हो सकता है, ये प्लस क्यू भी हो सकता है, माइनस क्यू भी हो सकता है, प्लस 2 क्यू भी हो सकता है, माइनस 2 क्यू भी हो सकता है, 3 क्यू भी हो सकता है, 3/2 माइनस 3/2 क्यू भी हो सकता है। मतलब कोई भी वैल्यू का क्यू हम यहाँ बीच में रख सकते हैं, उस पर क्यू से हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि देखो क्यू दोनों डायरेक्शन में कैंसिल आउट हो जा रहा है। केवल किसके वैल्यू पे ये डिपेंड कर रहा है, एक्स के, मतलब पोजीशन पर केवल डिपेंड कर रहा है कि कहाँ पर इक्विलिब्रियम आएगा। तो क्यू कुछ भी हो सकता है, क्यू से हमें कोई लेना देना नहीं है। तो भी हमने इक्विलिब्रियम निकाला सेम नेचर वाले चार्ज पर, मतलब प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो। अब हम निकालने जा रहे हैं अपोजिट टाइप के चार्ज हो। जैसे मान लो हमने एक चार्ज फिक्स कर दिया, यहाँ पर मान लो चार्ज हमने फिक्स कर दिया 4Q, यहाँ पर Q पॉजिटिव चार्ज, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। चलो ये पॉजिटिव, ये वाला निगेटिव, एक पॉजिटिव चार्ज एक निगेटिव चार्ज, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है R है। अब इसमें हमें निकालना है कहाँ पर इक्विलिब्रियम होगा। तो इसमें चलो पिछले वाले में बीच में आ रहा था, पहले बीच में निकाल लेते हैं। मान लो बीच में प्लस Q चार्ज रखा हुआ है, तो प्लस Q वाले को ये क्या करेगा, प्लस x डायरेक्शन में रिपेल करेगा। ये वाला क्या करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा। तो दोनों एक डायरेक्शन में हो गए, इक्विलिब्रियम पॉसिबल नहीं है। चलो प्लस तो कैंसिल हुआ, नेगेटिव रख के देख लो। नेगेटिव वाले को क्या करेगा, ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, मतलब माइनस एक्स डायरेक्शन में। नेगेटिव वाला इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा माइनस एक्स डायरेक्शन में। तो दोनों फोर्स एक डायरेक्शन में आ गए, इक्विलिब्रियम नहीं हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो,
इस साइड में रखते हैं इसको, अगर मान लो प्लस क्यू चार्ज रख रहे हैं, प्लस क्यू चार्ज, तो ये क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। बट रिपेल जो कर रहा है इसका मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा होगा क्योंकि इसका डिस्टेंस क्या है, कम है, और अट्रैक्ट जो कर रहा है इसका मैग्नीट्यूड छोटा सा होगा। तो ये मैग्नीट्यूड ज़्यादा बड़ा, जैसे मान लो इधर ये फोर्स लगा दे रहा है इस पर मान लो 10 न्यूटन, ये 2 ही न्यूटन लगा पा रहा है, तो क्या इक्विलिब्रियम में आएगा, नहीं आएगा। इक्विलिब्रियम में आने के लिए दोनों, ये मैंने ऐसे एग्जाम्पल ले लिया है, ये फोर्स होगा नहीं रियलिटी में, मतलब एक बड़ा फोर्स होगा एक छोटा फोर्स होगा, तो इक्विलिब्रियम में नहीं आ सकता है अगर प्लस है। अगर नेगेटिव है तो क्या होगा, नेगेटिव चार्ज को ये क्या करेगा, ये वाला अट्रैक्ट करेगा, तो अट्रैक्ट बहुत बड़े फोर्स से करेगा। अब इधर वाला फोर्स छोटा हो जाएगा, वो क्या करेगा, वो रिपेल करेगा, बट वो फोर्स छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पर भी प्लस या माइनस कोई भी चार्ज ले लो, इधर भी इक्विलिब्रियम का कोई भी चांस नहीं है। ठीक है, इधर चेक करके देखते हैं, इधर हमने प्लस क्यू चार्ज ले लिया, ठीक है, प्लस क्यू चार्ज ले लिया, तो इस पर ये वाला क्या फोर्स लगाएगा, अट्रैक्ट करेगा, तो ये अट्रैक्ट करेगा एक फोर्स से, ये वाला क्या लगाएगा, रिपेल करेगा, बहुत दूर है इसलिए दूरी से इसका फोर्स घटेगा, बट मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, ये फोर्स बढ़ाएगा। तो ये यहाँ पर कोई ऐसी पोजीशन आ सकती है कि दोनों फोर्स इक्वल हो जाए, ठीक है, क्योंकि ये क्या, इसकी दूरी कम है तो इससे फोर्स बढ़ेगा, इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है तो इससे फोर्स बढ़ेगा, तो दोनों फोर्स इक्वल होने के चांस हैं। तो हम मान ले रहे हैं कि यहाँ पर कोई एक चार्ज क्यू रखते हैं, यहाँ एक चार्ज क्यू रखते हैं x डिस्टेंस पर, ठीक है, तो ये टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, r प्लस एक्स, ये हो गया r प्लस एक्स। अब वही छोटे वाले चार्ज के लिए फोर्स मान ले रहे हैं स्मॉल f, बड़े वाले चार्ज का फोर्स इस पर, ये x नीचे लिख लेते हैं, इधर कैपिटल X, और दोनों को इक्वल करना है हमें, स्मॉल x इक्वल टू कैपिटल X। तो पहले स्मॉल x का फोर्स लिखिए, स्मॉल x क्या हो जाएगा, k क्यू डिवाइडेड वन एक्स स्क्वायर इक्वल टू k 4q डिवाइडेड बाई r प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, k कैंसिल आउट, ये 4 इधर मल्टीप्लाई होगा, तो 4x स्क्वायर इक्वल टू r प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से आ गया 2x इक्वल टू r प्लस एक्स, ax इधर आएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2x माइनस एक्स, मतलब x इक्वल टू r। तो मतलब इधर कितने डिस्टेंस पे रखना पड़ेगा, जितना इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है उतना ही और उस साइड में रखना पड़ेगा। तो यहाँ से भी क्या कंक्लूजन निकला कि अगर डिफरेंट टाइप के चार्ज होंगे, डिफरेंट नेचर के चार्ज होंगे, ठीक है, डिफरेंट नेचर के चार्ज होंगे, तो उसमें इक्विलिब्रियम पोजीशन के लिए कहाँ पर रखना होगा, ये दोनों फिक्स हैं, फिक्स, ठीक है। तो अगर डिफरेंट नेचर के चार्ज होंगे तो उनका इक्विलिब्रियम के लिए थर्ड चार्ज को कहाँ रखना होगा, साइड में रखना होगा, और किसके पास, किस साइड में रखना होगा, जिस साइड में स्मॉल चार्ज होगा, ठीक है, साइड में आएगा और स्मॉल चार्ज के पास होगा। तो देखो साइड दो हो सकता है, एक इस साइड में एक इस साइड में, लेकिन इस साइड में रखेंगे तो किसके पास में हो जाएगा, बड़े वाले चार्ज के पास में। बट हमें बड़े वाले चार्ज के पास में नहीं रखना है, किसके पास में रखना है, छोटे वाले चार्ज के पास में रखना है, तो वो एक ही साइड होगा, साइड में होगा एंड स्मॉल चार्ज के पास होगा। अब जैसे मान लो एक एग्जांपल और ले लेते हैं, एक एग्जांपल ऐसे ले लेते हैं, इधर प्लस क्यू और यहाँ माइनस 9q, और ये डिस्टेंस क्या है r। तो कहीं यहाँ पर रखना होगा हमें, इस वाले पॉइंट पर कहीं x डिस्टेंस, यहाँ पर हमने q रखा, ठीक है। तो अब इसमें उतना ज़्यादा हम थोड़ा सा शार्ट कर रहे हैं, उतना ज़्यादा लिख नहीं रहे हैं, तो इस पर दोनों चार्ज से हमें फोर्स बैलेंस करना है। तो इस चार्ज से इस पर फोर्स बैलेंस क्या हो जाएगा, k क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू, इस चार्ज से फोर्स बैलेंस करेंगे तो k 9q अपॉन ये डिस्टेंस पूरा कितना हो गया, r प्लस एक्स, r ये और x ये, तो r प्लस
एक्स का स्क्वायर, के क्यू क्यू कैंसिल आउट, 9 इधर आएगा तो 9x स्क्वायर इक्वल टू आर प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया 3x इक्वल टू आर प्लस एक्स, तो 2x इक्वल टू आर, एक्स इक्वल टू आर बाई 2, तो यहाँ से आ गया x इक्वल टू आर बाई 2 पर रखेंगे तो ये हमारा इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। जबकि ये दोनों कैसे हैं, ये फिक्स है और ये भी फिक्स है। क्लियर। तो यहाँ पर कंक्लूजन क्या निकला कि अगर डिफरेंट टाइप के या डिफरेंट नेचर के चार्ज होंगे, अगर डिफरेंट नेचर के चार्ज होंगे तो हमें इक्विलिब्रियम के लिए चार्ज को साइड में रखना होगा और किसके पास होगा, स्मॉलेस्ट चार्ज के पास होगा। क्लियर। यहाँ पर देखिए हमने वही कंक्लूजन लिखा हुआ है, सेम नेचर ऑफ चार्ज। सेम नेचर ऑफ चार्ज में क्या होगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट दोनों के बीच में आएगा और छोटे वाले चार्ज के पास होगा। अपोजिट नेचर ऑफ चार्ज, इक्विलिब्रियम पॉइंट साइड में आएगा और छोटे वाले चार्ज के पास में होगा। छोटे का मतलब है मैग्नीट्यूड में जो छोटा होगा। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए वही दोनों एग्जाम्पल दे दिया है, प्लस प्लस चार्ज है तो यहाँ बीच में आ रहा है एक्स, छोटे वाले से एक्स बाई मतलब r बाई 3 पर छोटे वाले चार्ज से, जबकि बड़े वाले चार्ज से क्या है, ज़्यादा दूरी है, 2r बाई 3 है। ठीक है। ऐसे ही अपोजिट चार्ज हैं तो एक साइड में आ रहा है और किसके पास, छोटे वाले के पास में आ रहा है और वो आ रहा है r बाई 2। ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट जो हमने अभी डिस्कस किया था, इन दोनों पॉइंट को हमने नोट कर दिया है और उन दोनों पर एक एक एग्जाम्पल लिख दिया है। या हमने कुछ चीज़ को हिंदी में लिखा है जिससे वो ज़्यादा याद रहे हैं। इसको इंग्लिश में भी हम लिख सकते थे, इक्विलिब्रियम पॉइंट इन बिटवीन द बोथ चार्ज एंड क्लोजेस्ट टू स्मॉलेस्ट चार्ज, बट हमने इसको इसलिए हिंदी में लिखा है जिससे ये थोड़ा सा याद रहे। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड, नेचर एंड पोजीशन ऑफ थर्ड चार्ज सच दैट ऑल 3 चार्ज इज इन इक्विलिब्रियम। तो अभी तक हम 2 चार्ज को फिक्स रखते थे, एक पे हम इक्विलिब्रियम कंडीशन निकाल रहे थे। अब ये हम मान रहे हैं कि कोई भी चार्ज यहाँ पर फिक्स नहीं है और ये एक चार्ज Q और 4Q का ले रहे हैं। ठीक है। तो पहले तो हम पोजीशन निकाल लेते हैं यहाँ पर बीच वाले चार्ज को इक्वल करके, इक्विवेलेंट करके। तो यहाँ पर देखिए बीच वाले चार्ज को हम Q मान लेते हैं और इस छोटे वाले चार्ज से, जो ये दोनों पॉजिटिव हैं, छोटे वाले चार्ज से हम क्या ले रहे हैं, x डिस्टेंस पर ले रहे हैं। तो इस पर दोनों टाइप का, दोनों चार्ज के कारण फोर्स बराबर करेंगे। तो ये भी हम कर चुके हैं, k क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू k 4q अपॉन ये डिस्टेंस पूरा r है तो r माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 4x स्क्वायर इक्वल टू r माइनस एक्स स्क्वायर, तो 2x इक्वल टू r माइनस एक्स, 3x इक्वल टू r, x इक्वल टू r बाई 3। अब x इक्वल टू r बाई 3 आ गया, जबकि दोनों फिक्स जब चार्ज थे तब भी x इक्वल टू r बाई 3 आ रहा था। बट अब इसका चार्ज का नेचर भी बताना है। तो चार्ज का नेचर देखो हमें लॉजिक से बताना पड़ेगा। Q अगर क्या होगा, Q अगर हमारा पॉजिटिव होगा, अगर Q पॉजिटिव होगा तो ये क्या करेगा, इस साइड में रिपेल करेगा और ये क्या करेगा, इस साइड में रिपेल करेगा। तो ये तो आ गया किस पर, ये तो हमारा इक्विलिब्रियम पर है, जो इक्विलिब्रियम के लिए कंडीशन निकाला था। अब अगर 2 को हम इक्विलिब्रियम में प्रूफ कर लें तो तीसरा अपने आप आ जाएगा, वो चाहे आप प्रूफ करके देख भी लीजिएगा। तो ये इक्विलिब्रियम में प्रूफ हो गया है, उसके लिए कंडीशन आया है r बाई 3। अब इसको इक्विलिब्रियम में प्रूफ करना है। तो अगर ये पॉजिटिव है तो ये क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, ये भी पॉजिटिव है तो भी इसको रिपेल करेगा। तो इसका मतलब दोनों इसको रिपेल कर रहे हैं। अगर ये पॉजिटिव है तो ये भी रिपेल कर रहा है और ये पॉजिटिव है तो ये भी रिपेल कर रहा है। इसका मतलब ये इक्विलिब्रियम में उस पोजीशन पर नहीं है। जब फिक्स था तब तो हो जाता था इक्विलिब्रियम में, बट अब दोनों रिपेल कर रहे हैं, दोनों माइनस एक्स डायरेक्शन में इसको पुश कर रहे हैं, तो ये पॉजिटिव तो नहीं होगा। निगेटिव रख के देखते हैं। अब यहाँ पर हम निगेटिव रख के देखते हैं। निगेटिव रखेंगे
तो ये अट्रैक्ट करेगा बट ये रिपेल करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा, इसके नज़दीक है तो ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, ये रिपेल करेगा, दूर है कम रिपेल करेगा, बस इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है तो ये भी उससे रिपेल करने लगेगा। तो इस वाले पॉइंट पर हम क्या कर लें, इस वाले पॉइंट पर फोर्स बराबर कर लेते हैं। तो इस वाले पॉइंट पर अगर हम फोर्स बराबर इक्वल करेंगे तो इस पर इस वाले ये वाला क्या फोर्स लगाएगा, के क्यू डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, एक्स कितना है कि एक्स हमारा कितना आ गया है, r/3 का स्क्वायर, तो r²/9, ठीक है। एक्स की यहाँ वैल्यू पुट कर दे रहे हैं, r/3 आ गया है। अब ये वाला इस पर कितना फोर्स लगाएगा, ये अगर माइनस है तो अपने साइड इस डायरेक्शन में फोर्स लगाए इस पर, वो वाला इस डायरेक्शन में, दोनों को फोर्स इक्वल कर देना है। तो ये कितना फोर्स लगाएगा इस पर, के 4q डिवाइडेड बाई r², ठीक है। अब ये 9 ऊपर चला जाएगा तो ये 9 यहाँ से यहाँ आ गया, r कैंसिल आउट, के यहाँ से कैंसिल आउट, के कैंसिल आउट, एक q से एक q कैंसिल आउट, तो यहाँ से हो गया 9q इक्वल टू 4q। तो q इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4q/9, 4q/9। बट यहाँ हमने क्या रखा है, माइनस साइन, तो यहाँ पर माइनस में ये चार्ज आएगा, माइनस। तो इस माइनस को हम क्या लिखेंगे, माइनस को हमने किससे लिखा, इसको लिखा बाई माइनस बी बाई लॉजिक, इसको हमने लॉजिक से माइनस निकाला है ये वाला। अगर यहाँ पर उतना ही पॉजिटिव रख दो, इतना मतलब 4q/9 पॉजिटिव चार्ज रख दें, 4q/9 पॉजिटिव चार्ज अगर यहाँ पर रख दोगे तो क्या होगा, अगर ये दोनों फिक्स होंगे तो वो इक्विलिब्रियम पर होगा, बट अगर ये दोनों फिक्स नहीं होंगे तो इक्विलिब्रियम पर नहीं होगा। अब देखो अभी तक हमने इसको भी इक्विलिब्रियम पर कर लिया, इसको भी इक्विलिब्रियम पर कर लिया। अब अगर इसको आपको इक्विलिब्रियम पर चेक करना है तो इस पर भी दोनों चार्ज से फोर्स निकाल लो, और उसमें आपको डिस्टेंस पता है, इससे डिस्टेंस क्या हो जाएगा r, इससे क्या हो जाएगा 2r/3, और चार्ज क्या हो जाएगा ये। तो चलो हम निकाल के दिखा देते हैं इस पर फोर्स। तो इस पर अगर फोर्स निकालेंगे इस वाले q से, इसको इस वाले q का फोर्स किस डायरेक्शन में होगा, अगर ये माइनस है तो अट्रैक्ट करेगा, तो ये हो गया F1 मान लेते हैं, इससे जो फोर्स लगेगा वो उधर F2 मान लेते हैं। F1 क्या है, बड़े वाले q का चार्ज, या ऐसे लिख लो F ग्रेटर q स्मॉल q, ठीक है। तो F अगर हम यहाँ पर निकालते हैं F ऑफ कैपिटल Q, तो F ऑफ कैपिटल Q क्या हो जाएगा, अब Q की वैल्यू यहाँ पर क्या हमें पुट करना पड़ेगा, 4 माइनस 4q/9, ठीक है। Q हो गया माइनस 4q/9। तो अब हमारे पास आ गया K Q 4q/9 इंटू 4q डिवाइडेड बाई r, यहाँ पर कितना हो जाएगा 2r, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, इधर है r/3 तो इधर हो जाएगा 2r/3, तो 2r/3 का स्क्वायर, 2r/3 का स्क्वायर। तो ऊपर कितना आ गया, के क्यू स्क्वायर इंटू 16 डिवाइडेड बाई 4r स्क्वायर अपान 9, तो ये 9 यहाँ जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 से 4 डिवाइड हो गया तो यहाँ पर 4 आ गया, तो ये आ गया 36 के क्यू स्क्वायर अपान r स्क्वायर, ये हो गया u ऑफ कैपिटल Q। अब स्मॉल q के लिए निकाल लेते हैं कितना आएगा, तो ये हो गया q ऑफ स्मॉल q के q 4q अपॉन के क्यू 4q अपॉन r स्क्वायर। यहाँ पर देखिए ऊपर वाले में थोड़ा सा एक पॉइंट हम भूल गए हैं, ये 9 यहाँ नीचे आएगा तो ये 9 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ ये भी 9 से, तो ये 9 और 9 कैंसिल आउट हो जाएगा, 9 9, तो यहाँ पर क्या आएगा
4k⁴/r²। और यहाँ से भी क्या आ रहा है, स्मॉल q वाला क्या आ रहा है, इक्वल टू 4k⁴/r²। तो यहाँ से क्या आ गया, q इक्वल टू स्मॉल q। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हमने तीनों चार्ज पर, अगर ये फिक्स नहीं है तो तीनों पर ही हमने प्रूफ कर दिया, ये भी इक्विलिब्रियम में होगा, ये भी इक्विलिब्रियम में होगा, ये भी इक्विलिब्रियम में होगा। लेकिन ये कब होगा, जब ये चार्ज फिक्स नहीं है और ये माइनस में है। और ये माइनस में कैसे आएगा, ये हमें बाई लॉजिक निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें कोई भी चार्ज फिक्स नहीं है और तीनों इक्विलिब्रियम पर है। अब अभी हमने सेम चार्ज के लिए किया था सेम नेचर ऑफ चार्ज, अब अपोजिट नेचर ऑफ चार्ज के लिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं। तो अपोजिट नेचर ऑफ चार्ज में ये हमने एक चार्ज लिया, ये -q -9q, और इधर एक चार्ज +q, ये डिस्टेंस r। तो ये पहले से ही हमें पता है, अगर अपोजिट चार्ज वाले होंगे तो किसके पास में आएगा, थर्ड वाले चार्ज का बैलेंस इस वाले के पास में आएगा। तो यहाँ हमने इसको q मान लिया। अब इसको q को हमें बाई लॉजिक निकालना है कि ये नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा। तो देखो पहले हम पॉजिटिव रख के देखते हैं। तो अगर ये पॉजिटिव आ गया तो इस वाले चार्ज को देखो, ये क्या करेगा, इधर रिपेल करेगा। ये तो इसको तो हम पहले ही निकाल चुके हैं कि ये मतलब कोई भी चार्ज हो, नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, ये इक्विलिब्रियम में आता है। बट कब आता है, जब दोनों फिक्स रहते हैं। तब जब ये और ये दोनों फिक्स रहेंगे तो ये केवल हमें x निकालना होता है, q पर डिपेंड नहीं करता है। वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। बट अगर ये दोनों फिक्स नहीं होंगे तो q के साइन पर वो डिपेंड करेगा, q के नेचर पर डिपेंड करेगा कि वो प्लस होगा या माइनस होगा। दोनों में इक्विलिब्रियम पर नहीं होगा, केवल एक पर होगा। कब प्लस में होगा, कब माइनस पर होगा, वो लॉजिक से निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से देखिए, अगर ये प्लस में है तो इस पर किस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, इसको रिपेल करेगा -x डायरेक्शन में। ये नेगेटिव किस डायरेक्शन में लगा रहा है, -x डायरेक्शन में। दोनों एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, तो ये कभी भी इक्विलिब्रियम पर नहीं आएगा। तो इसलिए प्लस तो नहीं होगा। अब नेगेटिव लगा के देखते हैं। तो ये मान लो अगर नेगेटिव चार्ज है तो ये क्या करेगा, इस वाले चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, नेगेटिव वाला क्या करेगा, ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो हो सकता है ये इक्विलिब्रियम पर आ जाए। तो ये कंडीशन बन रहा है। तो ये लॉजिक से पता चल गया कि ये क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। और लॉजिक से नेगेटिव चार्ज पता चल गया। पहले इसका पोजीशन निकाल लेते हैं। पोजीशन हम कई बार निकाल चुके हैं, चलो एक बार फिर से निकाल लेते हैं। KQ/x² इक्वल टू K9QQ/r+x²। ये सब कैंसिल आउट हुआ, केवल यहाँ 9 आ गया। 9x² इक्वल टू r+x², 3x इक्वल टू r+x, 2x इक्वल टू r, x इक्वल टू r/2। ठीक है, r/2 पर क्या आ गया हमारा, r/2 पर इसको रखेंगे तब ये बैलेंस करेगा। बट अब हमें क्या निकालना है, अब इस पर हम फोर्स को इक्वल कर देंगे। इस पर फोर्स को इक्वल कर देंगे तो हमारा Q आ जाएगा। तो चलो इस पर फोर्स को इक्वल कर दें। इस पर हम मान ले रहे हैं कि ये फोर्स लगा रहा है। ये फोर्स किस डायरेक्शन में लगाएगा, नेगेटिव है तो इस डायरेक्शन में लगाएगा। ये नेगेटिव है, ये भी इस डायरेक्शन में लगाएगा। दोनों का फोर्स इस पॉइंट पर इक्वल कर दो। तो इस पॉइंट पर पहले इसका फोर्स इक्वल करेंगे तो आ जाएगा KQQ/x² इक्वल टू, यहाँ पर इसको इक्वल करेंगे तो क्या आ जाएगा, K9QQ/r²। अब x की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, r²/2 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा r²/4, और 4 कहाँ चला आएगा, यहाँ पर चला आएगा। तो r से r कैंसिल आउट, k से k कैंसिल आउट, q से q कैंसिल आउट। तो यहाँ पर क्या आ गया हमारा, 4q इक्वल टू 9q। तो q क्या आ गया, 9q/4। बट ये आंसर अभी सही नहीं है। ये कब सही होता, जब ये दोनों फिक्स होते। अगर फिक्स नहीं है ये तो यहाँ पर क्या रखना होगा, एक माइनस साइन। और ये कहाँ से आ रहा है माइनस साइन, बाई लॉजिक। ठीक है, तो 2 पर हमने फोर्स प्रूफ कर लिया, इक्वल आ रहे हैं। एक थर्ड वाला बचा है, इस पर अपने आप प्रूफ हो जाता है अगर 2 पर हम प्रूफ कर लेते हैं। बट चलो पिछले वाले में भी निकाला था, यहाँ भी हम निकाल के दिखा देते हैं।
इस पर वो निगेटिव चार्ज है, ये भी निगेटिव चार्ज है, तो ये दोनों रिपेल करेंगे। तो इस पर मान ले रहे हैं बड़े वाले क्यू से फोर्स लग रहा है एफ क्यू, ये वाला प्लस है तो इसको ये अपने डायरेक्शन में खींचेगा, और इस पर लग रहा है स्मॉल एफ क्यू। तो पहले हम कौन सा क्यू निकाल लेते हैं, कैपिटल वाला एफ क्यू निकाल लेते हैं, कैपिटल एफ क्यू। तो इससे इस पर क्या फोर्स लगाएगा, बड़ा वाला क्यू, के क्यू 9Q इंटू क्यू, 9Q बाई 4 के Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। आर कितना हो जाएगा, आर प्लस आर बाई 2, तो कितना हो गया, आर प्लस आर बाई 2, 3R/2, तो 3R/2 का स्क्वायर 9R स्क्वायर बाई 4, ठीक है। तो ये हो गया के 9 इंटू 9 इंटू 9Q स्क्वायर बाई 4, इधर हो जाएगा 4/9R स्क्वायर, तो 9 से 9 कैंसिल आउट, 4 से 4 कैंसिल आउट, तो ये हो गया 9KQ स्क्वायर अपान आर स्क्वायर, ये हो गया एफ ऑफ क्यू। अब एफ ऑफ स्मॉल क्यू निकाल लेते हैं, एफ ऑफ स्मॉल क्यू, ये क्या हो जाएगा, इस पर फोर्स निकालना है हमें उस वाले से, इस वाले चार्ज से, तो ये हो जाएगा के क्यू 9Q अपान आर स्क्वायर, तो ये हो गया 9KQ स्क्वायर अपान आर स्क्वायर। देखिए दोनों फोर्स बराबर आ गए, मतलब एफ क्यू इक्वल टू एफ ऑफ क्यू। तो यहाँ पर हमने तीनों पर क्या कर दिया, तीनों पर इक्विलिब्रियम कंडीशन प्रूफ कर दिया। तो मेन लॉजिक क्या है, वही पिछला वाला ही लॉजिक है कि अगर दोनों सेम चार्ज होंगे तो बीच में आएगा, अगर दोनों मतलब कोई भी चार्ज फिक्स नहीं है इसके लिए हम बोल रहे हैं, तो दोनों सेम चार्ज होंगे तो बीच में आएगा, छोटे वाले के पास होगा, बट उसका साइन क्या आएगा ये हमें लॉजिक से निकालना पड़ेगा। ऐसे ही अगर दोनों अपोजिट होंगे तो साइड में आएगा, छोटे वाले के पास होगा, बट इसका साइन क्या होगा, जो हमने चार्ज जो निकाला है उसको हमें लॉजिक से निकालना पड़ेगा। और अगर हम दो पर चार्ज क्या, अगर दो पर हम फोर्स बैलेंस कर लेते हैं, मतलब दो चार्ज को हम इक्विलिब्रियम पर ले आते हैं, तो थर्ड चार्ज अपने आप इक्विलिब्रियम पर आ जाएगा। यहाँ हमने पहले इसको इक्विलिब्रियम पर लाने के लिए क्या किया, एक्स पर कंडीशन निकाला और लॉजिक से इसको माइनस निकाला, फिर इस पर दोनों फोर्स बराबर कर दिया, तो यहाँ से क्यू का इसका मैग्नीट्यूड आ गया -9Q/4, ठीक है। उसके बाद इस पर अपने आप इक्विलिब्रियम हो जाता है, अगर दो को हम इक्विलिब्रियम में कर लेते हैं। यहाँ पर हमने इसको प्रूव भी कर दिया है कि थर्ड पॉइंट भी इक्विलिब्रियम में है। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन दिया था फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड, नेचर एंड पोजीशन, तो इसका क्या हो गया, मैग्नीट्यूड फाइंड हो गया, नेचर फाइंड, मैग्नीट्यूड क्या हो गया 9Q/4, नेचर क्या हो गया नेगेटिव, एंड पोजीशन क्या हो गया R/2। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए अभी हमने इक्विलिब्रियम पोजीशन का बात किया। अब इसमें एक SHM का क्वेश्चन आता है, जो एक तो अलोंग द एक्सिस आता है एंड एक आता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो उसके लिए पहले हमें स्टेबल और अनस्टेबल का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो जब भी कोई कहीं SHM का बात आता है तो SHM किस में होता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में, अनस्टेबल में SHM नहीं होता है। तो जैसे मान लो हमारे पास ये हमारे पास एक डायग्राम है, तो एक मिनट इसको थोड़ा सा छोटा बनाते हैं। ये मान लो हमारे पास एक डायग्राम है, यहाँ पर एक बॉल रखा हुआ है, एक बॉल यहाँ पर रखा हुआ है, एक बॉल यहाँ पर रखा हुआ है। तो इसमें कौन सा स्टेबल इक्विलिब्रियम, कौन सा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, कौन सा न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, मतलब कोई स्टेबल अनस्टेबल कुछ नहीं है। तो यहाँ पर देखो जो स्टेबल कौन सा होता है, जहाँ पर उसको हम थोड़ा सा इधर या लेफ्ट या राइट पुश करें तो वो अपने आप अपने एक्चुअल कंडीशन में आ जाए, ये इनिशियल पोजीशन पर आ जाए, तो उसको क्या बोलेंगे स्टेबल। तो जैसे देखो इस बॉल को यहाँ पर लाए छोड़ दिए,
तो फिर अपने आप यहीं पर आ जाएगा। इधर लाके छोड़ देंगे तो फिर ऐसे थोड़ी देर में ऐसे ऐसे करके यहीं पर रुक जाएगा, मतलब SHM कर रहा है। तो मतलब यहाँ पर लाके छोड़े तो फिर इनिशियल पोजीशन पर आ गया, इधर लाके छोड़ा हमने तो भी इनिशियल पोजीशन पर आ गया। तो ये क्या होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। इसको देखो, अगर आपने इधर इसको इधर अगर थोड़ा सा आप लाए तो इधर आ जाएगा, अपने इनिशियल पोजीशन पर नहीं जाएगा। ऐसे ही अगर आपने इसको थोड़ा सा इधर किया तो भी अपने इनिशियल पोजीशन पर नहीं जाएगा। तो ये क्या हो गया, अनस्टेबल, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, इसको आप यहाँ करके रख देंगे तो यहीं रहेगा, कहीं नहीं जाएगा। ये अपनी इनिशियल पोजीशन पर आ रहा था, इनिशियल पोजीशन से कहीं और चला जा रहा था। इनिशियल पोजीशन पर आ रहा था तो स्टेबल इक्विलिब्रियम, नहीं आ रहा था तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और ये जिस पोजीशन पर आप इसको यहाँ रख देंगे यहीं रहेगा, इधर रख देंगे यहीं रहेगा, कहीं भी नहीं जाएगा। तो इसको क्या बोलेंगे, न्यूट्रल, न्यूट्रल या न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो ये इतने पॉइंट आपको क्लियर हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम एंड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो अब हमारे पास दो क्वेश्चन आते हैं इसमें। जैसे मान लो अगर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव, दो पॉजिटिव चार्ज हैं, प्लस प्लस, ठीक है, और इसका ये बाइसेक्टर है, प्लस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज। अब यहाँ पर देखो, अगर पॉजिटिव चार्ज रख दिया गया, यहाँ पॉजिटिव चार्ज रख दिया गया, ठीक है, इसके पोटेंशियल बाइसेक्टर पर कौन सा चार्ज रखा गया, पॉजिटिव चार्ज रखा गया। पॉजिटिव चार्ज रखा गया तो क्या आएगा, इसको क्या बोलेंगे, एलोंग लाइन ज्वाइनिंग, एलोंग लाइन ज्वाइनिंग पर अगर पॉजिटिव चार्ज रख रहे हैं, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज रख रहे हैं तो इसको मान लो हल्का सा इधर करके छोड़ दिया गया, हल्का सा इधर करके छोड़ देंगे तो ये फोर्स की, इसका फोर्स क्या हो जाएगा, इसको मान लो x डिस्टेंस, x बहुत स्मॉल है, किसके रिस्पेक्ट में, ये जो हमारे डिस्टेंस L या R है, इसके रिस्पेक्ट में x बहुत छोटा है। अगर इसको हल्का सा टिल्ट करके, मतलब हल्का सा इधर प्रेस करके छोड़ देंगे तो यहाँ पर देखो इसकी दूरी क्या हो गई, बढ़ गई। अभी तक यहाँ पर ये क्यू तो बीच में अगर रखा हुआ है तो इस पर दोनों फोर्स बराबर थे, मतलब इस वाले कंडीशन में था, दोनों फोर्स इस पर क्या थे, इक्वल थे, तो ये बीच में था। अब अगर हमने इसको हल्का सा इधर x डिस्टेंस हल्का सा पुश करके छोड़ दिया तो इससे डिस्टेंस क्या होगा, बढ़ जाएगा, इससे डिस्टेंस घट जाएगा। तो इससे डिस्टेंस घट जाएगा तो इसका फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा था, -x डायरेक्शन में। तो -x डायरेक्शन में फोर्स बढ़ गया, +x डायरेक्शन में डिस्टेंस बढ़ा तो फोर्स घट गया। तो अगर इधर फोर्स बढ़ा तो ये किधर इसको प्रेस कर ले जाएगा, इस डायरेक्शन में। अब जैसे ही ये अगर इधर ये प्रेस करेगा तो मान लो यहाँ से ये हल्का सा जैसे ही x इधर आएगा उस समय क्या हो जाएगा, इसका फोर्स क्या होगा, इसका डिस्टेंस कम हो गया तो इसका फोर्स बढ़ जाएगा, तो ये अपोजिट में प्रेस करने लगेगा और इसका फोर्स कम हो जाएगा तो ये फिर इधर आ जाएगा। तो मतलब ऐसे ऐसे SHM करने लगता है। तो ये कौन सा है, जैसे इसको हम यहाँ पर करते तो ये ऐसे 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 आता जाता, तो ये कौन सा इक्विलिब्रियम हो रहा है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो अगर प्लस क्यू रखेंगे यहाँ पर, किस पर, एलोंग लाइन ज्वाइनिंग, एलोंग द लाइन ज्वाइन, ठीक है, लाइन ज्वाइनिंग पर प्लस क्यू रखेंगे तो कौन सा इक्विलिब्रियम आएगा, स्टेबल, ठीक है। माइनस क्यू रख के देख लेते हैं, प्लस क्यू पर स्टेबल, अब माइनस क्यू रख कर देख लेते हैं, माइनस क्यू, माइनस क्यू अगर रखा तो इसको x इस साइड में ले गए, x इस साइड में ले गए तो इसको क्यू को ये क्या कर रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है, ठीक है, ये क्यू को क्या कर रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है, और ये क्यू को क्या कर रहा है, ये भी अपनी तरफ खींच रहा है। बट अब ये इसका डिस्टेंस क्या हो गया, इसका डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस कम हो गया, ये डिस्टेंस कम हो गया तो मतलब इसको इस साइड में जो खींचने का फोर्स था वो बढ़ जाएगा। तो ये किस टाइप का पोजीशन आ रहा है, इस टाइप का। फिर से इसको समझो, अगर माइनस क्यू है और x हम इसको इधर प्रेस पुश करके छोड़ दें तो पुश, जब x इधर पुश कर देंगे तो इसका फोर्स खींचने
प्लस वाले में क्या हो रहा था, अपोजिट फोर्स बढ़ रहा था, इसमें क्या होगा, खींचने वाला फोर्स बढ़ जाएगा, और ये फोर्स क्या होगा, ये डिस्टेंस बढ़ गया तो इसका खींचने का फोर्स कम हो जाएगा, तो ये क्या करेगा, अपनी ही तरफ खींच ले जाएगा, तो मतलब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, अनस्टेबल। क्लियर, ये पॉइंट क्लियर है। अब इसी पॉइंट में अगर यहां पर हम निगेटिव निगेटिव रख लें, निगेटिव निगेटिव एंड along line joining, एक बार हम प्लस क्यू रखेंगे और एक बार माइनस क्यू रखेंगे, ठीक है। तो पहले प्लस क्यू रखते हैं, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे, प्लस क्यू। अब प्लस क्यू को देखो ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। अगर x इधर ले जाके x इधर ले गए और उसके बाद x इधर ले जाएंगे तो इसका अट्रैक्ट करने का डिस्टेंस कम हो गया, डिस्टेंस कम हो गया तो इसका फोर्स भी उसी डायरेक्शन में बढ़ गया, उसी डायरेक्शन में बढ़ गया, और इसका फोर्स इस डायरेक्शन में कम हो गया, तो उसी डायरेक्शन में ये खींच ले जाएगा, मतलब ये वाला कंडीशन हुआ। तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, अनस्टेबल, ठीक है, अनस्टेबल हो गया। अब क्या रखेंगे, अब माइनस क्यू रखेंगे, माइनस क्यू रखेंगे तो x अगर इधर डिस्टेंस ले गए, x इधर ले गए, तो इसका फोर्स अब कौन से डायरेक्शन में बढ़ रहा है, इस डायरेक्शन में, माइनस x डायरेक्शन में बढ़ रहा है। अगर इसका x कम हुआ, इस डायरेक्शन में लगे, तो अब ये रिपेल कर रहा है, रिपेल कर रहा है तो फोर्स इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है, इस डायरेक्शन में फोर्स बढ़ रहा है तो फिर से उसको उसी पोजीशन पर ले आएगा, फिर से उसी पोजीशन पर ले आएगा, तो कौन सा इक्विलिब्रियम हो गया, स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो ये अगर यहाँ पर प्लस प्लस है तो बीच में प्लस रखेंगे कि माइनस रखेंगे, कब स्टेबल होगा कब अनस्टेबल होगा। अगर माइनस माइनस दोनों है, माइनस क्यू, तब आप बीच में क्या रखेंगे, प्लस रखेंगे तो अनस्टेबल होगा, माइनस रखेंगे तो स्टेबल होगा। तो ये किसका बात हमने किया, along द लाइन ज्वाइनिंग, ठीक है। अब परपेंडिकुलर पर भी बात कर लेते हैं, जैसे फर्स्ट वाला क्वेश्चन था, अभी हमने लाइन ज्वाइनिंग पर रखा था। अब यहाँ पर मान लो हमारे पास प्लस चार्ज, अब यहाँ इसका ये हो गया लाइन ज्वाइनिंग और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये हो गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर रखना है हमें, तो यहाँ हमने लिखा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इस पर भी पहले प्लस क्यू रखेंगे फिर माइनस क्यू रखेंगे, तो पहले चलो प्लस क्यू रख लेते हैं, प्लस क्यू रखा तो इससे फोर्स कहाँ पर लगेगा, इस डायरेक्शन में, ये वाला कहाँ पर फोर्स लगाएगा, इस डायरेक्शन में अपने लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग। तो इधर फोर्स F, इधर फोर्स F, तो ये लेके भाग गया ऊपर, तो ये कभी भी इनिशियल पोजीशन पर नहीं आएगा। मान लो पहले यहाँ पर था Q पहले यहाँ पर था, Q को हम यहाँ ले गए, ये x डिस्टेंस, जैसे इसमें x इस साइड में हम ले जाके x डिस्टेंस इधर ले जाके इसको छोड़ देते थे, तो ये यहाँ पर SHM कर रहा था, कब स्टेबल हो रहा था कब अनस्टेबल, तो इसको x ऊपर ले गए, उसके बाद हमने छोड़ दिया, तो x पर फोर्स क्या हो जाएगा, ये प्लस दोनों इधर, ये इधर रिपेल कर रहा है, इधर रिपेल कर रहा है, ऊपर भाग जाएगा, 2f साइन cos थीटा जो भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, अगर प्लस है तो अनस्टेबल, माइनस रख के देख लो, अगर यही माइनस होता तो फोर्स इधर लगता, ये फोर्स इधर लगता, इसका रिजल्टेंट इधर, और फिर अपने इनिशियल पोजीशन पर आ जाता, और यहाँ पर आने पर इसमें कुछ वेलोसिटी हो जाएगी तो फिर इधर जाएगा, फिर इधर से इधर आएगा, ऐसे ऐसे SHM करेगा। जैसे ये स्टेबल में ऐसे ऐसे SHM कर रहा था, ठीक है, ये भी स्टेबल वाला अगर हम लें माइनस वाला तो ऐसे ऐसे SHM करेगा, तो यहाँ ऐसे ऐसे SHM करेगा, यहाँ along द लाइन ज्वाइनिंग करेगा, यहाँ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे SHM करेगा। तो अगर माइनस क्यू रखेंगे तो स्टेबल होगा, ठीक है। ऐसे ही पॉजिटिव के लिए हमने बना लिया, नेगेटिव के लिए भी बना लेते हैं। ये मान लो नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, ये हो गया। यहाँ पर मान लो हम ले आए, पॉजिटिव चार्ज को रख रहे हैं, पॉजिटिव को रखेंगे तो ये अपनी साइड में रिपेल कर, ये खींचेगा, अगर पॉजिटिव का रख रहे हैं तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर अगर हम पॉजिटिव क्यू रख रहे हैं तो ये खींच ले रहा है, अपने इनिशियल पोजीशन पर ला रहा है, तो क्या हो गया, स्टेबल। अगर निगेटिव क्यू रख रहे हैं, अगर इसको हम निगेटिव कर देंगे यहाँ पर तो क्या हो जाएगा,
निगेटिव करेंगे तो ये इधर ले जाएगा, इधर ले जाएगा, ये ऊपर फोर्स लेके चला जाएगा, तो निगेटिव के ऊपर क्या हो जाएगा, अनस्टेबल। तो यहाँ से आप लोगों को इतना क्लियर हो गया होगा कि कब लाइन ज्वाइनिंग पर रखेंगे, लॉन्ग द लाइन ज्वाइनिंग पर, तो कब अगर ये प्लस है तो कब स्टेबल होगा, कब अनस्टेबल होगा, ये नेगेटिव है तो कब स्टेबल अनस्टेबल होगा। ऐसे यहाँ भी एक प्लस के लिए एक माइनस के लिए कब स्टेबल कब अनस्टेबल होगा। तो इसके बाद हम देखते हैं इसमें SHM का क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखिए, अगर आपने स्टेबल और अनस्टेबल पोजीशन समझ लिया है तो यहाँ पर SHM का बहुत फेमस क्वेश्चन आता है इसमें। तो इसमें जैसे मान लो हमारे पास ये प्लस चार्ज है, प्लस Q, यहाँ भी प्लस Q, और ये डिस्टेंस है 2D, ठीक है, ये डिस्टेंस 2D पर रखा हुआ है। अब यहाँ पर ये इसका पोटेंशियल बाई सेक्टर, पोटेंशियल नहीं क्या बोलेंगे इसको, लाइन ज्वाइनिंग बाई सेक्टर, ठीक है, ये लाइन ज्वाइनिंग बाई सेक्टर। अब एक इसमें देखियो स्टेबल कौन सा होगा, अगर लाइन ज्वाइनिंग का हम बात कर रहे हैं, ऐसे ऐसे इसको SHM करना है तो यहाँ पे कौन सा चार्ज रखना होगा हमें, निगेटिव। तो यहाँ पर हमने एक निगेटिव Q चार्ज रख दिया, ठीक है, और इस पर अब देखो फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा। एक फोर्स तो ऐसे इधर लगेगा, ये x हो गया, ये कितना हो गया, d हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, रूट ऑफ d स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, रूट ऑफ d स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ऐसे ही इस डायरेक्शन में भी हो जाएगा, ये इसका लाइन ज्वाइनिंग, और इस डायरेक्शन में भी फोर्स F, ये भी फोर्स F, तो इधर कितना फोर्स हो जाएगा, ये 2F, अगर ये थीटा तो 2F cos थीटा, ठीक है। ये अपनी तरफ ये निगेटिव क्या है, नेगेटिव चार्ज होगा तभी ये ऐसे ऐसे SHM करेगा, यहाँ जाएगा फिर यहाँ आएगा फिर ऊपर ये खींचेगा, ऐसे ऐसे SHM करेगा। और SHM कब करता है, जब स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। तो पॉजिटिव बदल लिए हैं तो यहाँ नेगेटिव रखना पड़ेगा, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। अब यहाँ पर देखो फोर्स क्या लग रहा है, 2F cos थीटा। अच्छा, SHM होता क्या है, SHM में आना चाहिए फोर्स हमारा F इक्वल टू माइनस ऑफ KX, एंड इसका टाइम पीरियड जो होता है 2 पाई रूट m/k, इस फॉर्म में आता है m/k, ये इसका टाइम पीरियड होता है SHM का। तो यहाँ ये SHM कर रहा है, इसका हमें टाइम पीरियड निकालना है। तो टाइम पीरियड निकालना है तो यहाँ पर देखो मोशन के अपोजिट में क्या हो रहा है, फोर्स लग रहा है। ये क्या दिखाता है कि x के अपोजिट में फोर्स लग रहा है। तो यहाँ भी मोशन के अपोजिट में फोर्स लग रहा है, जा रहा है ऊपर, इसको हमने ऐसे करके ऊपर किया, फोर्स नीचे को लग रहा है। तो यहाँ पर F नेट जो लग रहा है, इस पर F नेट वो क्या हो गया, 2F cos थीटा, 2 इंटू, तो माइनस क्यों, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो यहाँ पर हम एक माइनस लगा ले रहे हैं, माइनस 2 इंटू F क्या है, F क्या लगेगा, Q अपान R स्क्वायर। R क्या है, ये वाला डिस्टेंस, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा D स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, रूट है तो स्क्वायर करेंगे तो इतना ही रहेगा, इंटू cos थीटा, यहाँ ये थीटा, तो cos थीटा क्या हो जाएगा, एक्स वाई, ये वाला डिस्टेंस, तो ये भी क्या है, ये हो गया cos थीटा x अपॉन रूट ऑफ D स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर है ये। अब यहाँ से देखो क्या आ गया, माइनस ऑफ 2KQ x अपॉन ये 1 पावर एंड हाफ पावर, 1 एंड हाफ ऐड होगा तो क्या हो जाएगा 1.5 या 3/2, तो ये हो गया D स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पर 3/2। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, जब भी कहीं SHM होता है तो उसमें एक एजम्पशन लेना पड़ता है, और वो क्या है कि ये जो 2D है वो ग्रेटर देन x है, मतलब x बहुत छोटा है, 2D ग्रेटर देन x, मतलब D के रिस्पेक्ट में x क्या है, बहुत छोटा है। ठीक है, D के रिस्पेक्ट में
2d ग्रेटर ग्रेटर देन एक्स बोल लो या x ग्रेटर ग्रेटर देन एक्स बोल लो, ठीक है। x के रिस्पेक्ट d के रिस्पेक्ट में x बहुत छोटा है, तो ये देखो मतलब जो हमारा क्वेश्चन है वो दो ये फिक्स चार्ज हैं, ये फिक्स है, फिक्स टू फिक्स चार्ज q एंड इसके पोटेंशियल बाइसेक्टर, पोटेंशियल नहीं है इसको बोलेंगे लाइन ज्वाइनिंग बाइसेक्टर। लाइन ज्वाइनिंग बाइसेक्टर पर क्या रखा गया है, एक चार्ज, और उसको x डिस्टेंस हल्का सा x इज वेरी वेरी स्मॉल, x को हल्का सा ऊपर या नीचे करके छोड़ दिया जा रहा है, तो उसमें जो SHM होगा उसका टाइम पीरियड हमें निकालना है। तो यहाँ तक ये हो गया। अब इसमें देखिए क्या कर सकते हैं हम, -2kqx डिवाइडेड बाई, यहाँ से x कॉमन ले लेते हैं, x नहीं d कॉमन ले लेते हैं, तो d कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1d स्क्वायर कॉमन ले लिया तो 1 हो गया, और यहाँ पर x स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर और होल पर पावर 3/2। अब यहाँ पर देखिए x अगर d के रिस्पेक्ट में बहुत छोटा है तो ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी, x स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर 0, क्योंकि बहुत छोटी क्वांटिटी अपॉन बहुत बड़ी क्वांटिटी मतलब इनफाइनाइट, इसके रिस्पेक्ट में इनफाइनाइट टाइप का ये क्वांटिटी है, तो ये क्या होता है 0, तो ये पॉइंट क्या हो गया 0। तो यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से आ गया -2kqx अपॉन, यहाँ पर देखो ये d से मल्टीप्लाई होगा d स्क्वायर, ये वाला पावर मल्टीप्लाई होगा तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा d क्यूब, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इस वाले से कंपेयर करो तो यहाँ -kx, x ये है और ये वाला जो हमारा क्वांटिटी है ये क्या है k, ये वाला क्वांटिटी जो हो गया ये क्या हो गया k। तो अब इसका अगर टाइम पीरियड लिखना हो तो t इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ m बाई m, क्या है इन दोनों का इसका मास है, इस चार्ज का मास m एंड चार्ज q है, तो m डिवाइडेड बाई ये k है, k से डिवाइड करोगे तो 2kq इंटू डी क्यूब, ये हो गया इसका टाइम पीरियड। कब टाइम पीरियड ये हमने निकाला है, जब किस पर ये SHM कर रहा है, इसके बाइसेक्टर along the line joining of bisector, along the line joining of bisector, मतलब लाइन ज्वाइन जो इसका जो लाइन ज्वाइनिंग है दोनों का Q एंड Q का, उसके बाइसेक्टर पर ये क्या कर रहा है SHM कर रहा है, तो उसका टाइम पीरियड क्या आएगा t इक्वल टू 2 पाई m, क्या है इसका मास है, इस वाले का मास d क्यूब अपॉन 2kq स्मॉल q एंड ये वाला q, ये हो गया हमारा टाइम पीरियड। तो ये सब लोगों के समझ में आया होगा। जब ये हमारा इसको हम t1 से इसको डिनोट कर रहे हैं, अब ये या इसको tb से डिनोट कर लेते हैं, टाइम पीरियड ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो ये हो गया tb। अभी हम एक और निकालेंगे, वो किस पर निकालेंगे, along the axis, मतलब along the line joining, तो along the line joining में भी एक टाइम पीरियड आएगा, फिर हम उन दोनों टाइम पीरियड को कंपेयर करेंगे। यहाँ पर अभी हमने क्या किया था, दो चार्ज थे हमारे, उसके लाइन ज्वाइनिंग के बाइसेक्टर पर एक चार्ज SHM कर रहा था, अब हम उसमें थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, ये Q प्लस Q, अब इस पर हम एक चार्ज रख रहे हैं, ये चार्ज Q है, और इसको इस डायरेक्शन में x पुश करके छोड़ दिया जाता है, और ये अभी भी वही है 2d, ये अभी भी वही है डिस्टेंस 2d, ठीक है 2d, इसको x पुश करके छोड़ दिया जाता है। तो अगर इसको x पुश करेंगे तो ये अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा, मतलब ये पॉजिटिव चार्ज होगा तो स्टेबल इक्विलिब्रियम बनेगा, नेगेटिव चार्ज होगा तो अनस्टेबल, नेगेटिव पर आएगा नहीं, तो पॉजिटिव चार्ज रखना होगा। और ये x जो है ये कंडीशन दिया हुआ है 2d ग्रेटर ग्रेटर देन x या d ग्रेटर ग्रेटर देन x, ये कंडीशन हमें फॉलो करना है, d ग्रेटर ग्रेटर देन x, और ये फिक्स चार्ज है, फिक्स, ठीक है। ये सब बुक में आप देख लेना, क्वेश्चन लिखा रहता है, क्वेश्चन में मतलब मेन हमें इसका टाइम पीरियड निकालना है जब ये
ऐसे ऐसे यहाँ पर SHM करेगा। ये मीन पोजीशन है इसका, ये मिडिल पॉइंट है दोनों का, इसके इधर उधर SHM करेगा। ये दोनों चार्ज क्यू हैं तो बीच में ही क्या आएगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन बीच में आएगा, और x इधर इसको x पुश करके छोड़ देंगे तो ये SHM करने लगेगा। और इसका हमने बताया हुआ है SHM का इक्वेशन क्या होता है, F = -kx एंड टाइम पीरियड क्या होता है 2π√m/k। तो इस फॉर्म में हमें इसको लाना है। तो यहाँ पर देखो x डिस्टेंस इधर ले जाके अगर हम इसको छोड़ देंगे तो इस पर एक फोर्स लगेगा, ये वाला इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, ये वाला इधर फोर्स लगाएगा, ये वाला इधर फोर्स लगाएगा। तो पहले इसके लिए फोर्स लिखते हैं। तो इसके लिए F नेट जो हमारा आएगा, ये दोनों का रिजल्टेंट आएगा। तो ये फोर्स इस डायरेक्शन में लगाएगा Q अपान ये क्या हो जाएगा, इतना डिस्टेंस हो जाएगा D, तो ये हो जाएगा D + x, तो ये हो गया D + x का स्क्वायर माइनस Q अपान इधर क्या हो जाएगा, ये D और ये -x, तो D - x इधर का डिस्टेंस हो गया D - x का स्क्वायर। ठीक है, ये सबके समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर देखो ये D + x D - x का स्क्वायर, इसका LCM हो गया ये वाला, और कॉमन क्या हो जाएगा Q कॉमन हो गया, ये वाला यहाँ पर आएगा तो ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो इसके स्क्वायर को क्या लिखेंगे, D² + x² - 2dx माइनस ऑफ ये कॉमन हो गया, ये वाला क्वांटिटी आएगा तो यह आ जाएगा -D² - x² - 2dx। ठीक है, D² कैंसिल आउट, x² कैंसिल आउट, तो यहाँ से क्या आ गया -Q ये वाला अच्छा चलो माइनस अभी रहने देते हैं, -2dx तो ये हो गया 4dx अपान। अब यहाँ पर देखो ऐसे इसमें भी कर लेना है, यहाँ पर d कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर d कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 1 + x/d का होल स्क्वायर। इसमें भी क्या लेंगे, d कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 1 - x/d का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए ये क्वांटिटी क्या हो गया 0, ये वाला क्वांटिटी क्या हो गया 0, क्योंकि x क्या है d के रिस्पेक्ट में बहुत छोटा है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा d², तो ऊपर से यहाँ माइनस आ गया जो कि माइनस वाले फॉर्म में हमारा आना चाहिए। तो ये हो गया -4k Q x अपान यहाँ से क्या आएगा d², एक d भी आ रहा है यहाँ, d × d²। तो यहाँ से d से d ये क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया d से d, और ये d मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा d³। तो ये हो गया F नेट। अब यहाँ पर देखिए ये कौन से टर्म में आ गया, वो SHM वाले के टर्म में आ गया। तो ये हो गया K, इसको क्या बोलेंगे K। तो टाइम पीरियड क्या हो गया T = 2π√4KQ अपान नहीं m क्या है, इसका मास है m, तो ये हो जाएगा m/4KQ × d³। तो ये टाइम पीरियड कब हो गया, जब बाइसेक्टर पर है, बाइसेक्टर पर नहीं, जब along द लाइन ज्वाइनिंग है। तो इसको हम TA से इसको लिख दे रहे हैं along द लाइन ज्वाइनिंग, T स्मॉल a along द लाइन ज्वाइनिंग। ठीक है, अब दोनों में अगर हमें कंपेयर करना हो तो पहले वाला क्या आया था, फर्स्ट वाला आया था हमारा TB टाइम पीरियड ऑफ पोटेंशियल ऑफ बाइसेक्टर, वो क्या आया था 2π√md³ अपान 2KQQ ये आया था। इसको हम डिवाइड कर देते हैं TA से, मतलब पोटेंशियल ऑफ
along the axis, 2 पाई md क्यूब अपान 4 इसमें है, यहाँ पर देखिए इसमें 4 है, ऊपर वाले में 2 था, तो 4k क्यू 2 पाई कैंसिल आउट, यहाँ से क्या हो जाएगा md क्यूब अपान 2k क्यू इंटू 4k क्यू अपान md क्यूब कैंसिल आउट, क्यू कैंसिल आउट, 2 से 2 तो यहाँ आ गया रूट टू, तो यहाँ से क्या आ गया TB इक्वल टू √2a, ठीक है। तो ये a क्या है, टाइम पीरियड ऑफ along the line joining, TB क्या है, टाइम पीरियड ऑफ परपेंडिकुलर बाई सेक्टर। अब यहाँ पर देखिए TB जो है हमारा, TB टाइम पीरियड ऑफ परपेंडिकुलर बाई सेक्टर पे हम √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब वो किसके इक्वल होगा, टाइम पीरियड ऑफ अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग। तो इसका मतलब कौन सा क्वांटिटी इसमें बड़ा है, यहाँ से कौन सा ग्रेटर आ गया, TB ग्रेटर देन TA, TB ग्रेटर देन TA। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम 0.2 मतलब 1 से ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, नियर अबाउट 1.4 से, तब इसके इक्वल हो रहा है। तो ये कौन सा क्वांटिटी बड़ा हो जाएगा, TB ग्रेटर देन TA। तो ये हमने इसमें SHM का भी क्वेश्चन कर लिया, जो एक बार हमने लाइन ज्वाइनिंग के बाइसेक्टर पर रखा और इसको ऐसे SHM कराया, और एक बार लाइन ज्वाइनिंग पर उसको अलोंग द लाइन ज्वाइन SHM कराया। तो अलोंग द लाइन ज्वाइन का टाइम पीरियड क्या आया था, अलोंग द लाइन ज्वाइन का टाइम पीरियड ये आया था, एंड जो हमने अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर SHM किया था उसका टाइम पीरियड ये आया था। दोनों को डिवाइड किया हमने तो ये दोनों में रिलेशन आ गया, मतलब टाइम पीरियड ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इक्वल टू √2 ऑफ टाइम पीरियड ऑफ अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग। क्लियर है, ये दोनों क्वेश्चन सबको क्लियर हो गया होगा। तो अभी हम लोगों ने आज ये क्वेश्चन किया है, अभी हमें नियर अबाउट 3 टर्न और लगेंगे कूलाम्स लॉ में। नेक्स्ट टर्न पे हम लोग पेंडुलम क्वेश्चन करेंगे। पेंडुलम के बाद एक टॉपिक लगेगा पेंडुलम क्वेश्चन, एक टॉपिक में हमारा परमेबिलिटी का भी कुछ क्वेश्चन बात करना है, परमेटिविटी जो एप्सिलॉन एंड एप्सिलॉन आर होता है, रिलेटिव परमेटिविटी। एंड उसके बाद एक लेक्चर लगेगा हमें वेक्टर फार्म का, भी हमने यूज नहीं किया है, जो हमारा फार्मूला आया था कूलाम्स लॉ का वेक्टर फार्म का, वो हमें यूज करना है। तो अगर ये लेक्चर आपको बेनिफिशियल लग रहा है, आपको हेल्पफुल लग रहा है, तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका आंसर करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।